हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और साथ ही मम्मी पापा की गाइडेंस में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य में आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। बच्चों, हम इस पाठ में देखेंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं अपनी हानि करते हैं। किसी का बुरा सोचने वाले का कभी भला नहीं होता। बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति समस्याओं और मुसीबतों में हंसते हंसते हल या रास्ता निकाल ही लेते हैं। आज हम ऐसे ही तेनालीरामन की कहानी पढ़ेंगे। पाठ 4, कुछ नहीं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन सम्राट के बहुत निकट माने जाते थे। इस कारण बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। ऐसा ही एक ईर्ष्यालु था रघु फल वाला। वह फलों का व्यापार करता था और बाजार में उसकी बड़ी सी दुकान थी। एक बार रघु ने तेनालीरामन को एक षड्यंत्र में फंसाने की योजना बनाई। उसने तेनालीरामन को अपनी दुकान पर फल खरीदने के लिए बुलाया। तेनालीरामन ने रघु से फलों के दाम पूछे। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अजी, दाम क्या पूछते हैं? आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। तेनालीरामन ने यह सुनकर काफी सारे फल थैले में भर लिए और चल दिए। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा, तेनाली जी, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। दुकानदार की बात सुनकर तेनालीरामन परेशान हो उठे। वे बोले, भाई, अभी तो तुमने कहा कि फलों के दाम कुछ नहीं है, अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? रघु बोला, श्रीमान, मेरे फल मुफ्त के नहीं हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि फलों के दाम कुछ नहीं हैं। आप सीधी तरह मेरे फलों के दाम कुछ नहीं दे दीजिए, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और आपको दंड दिलवाऊंगा। तेनालीरामन सिर खुजाने लगे। यह मैं किस षड्यंत्र में फंस गया? यह सोचते सोचते वे घर पहुंचे और इस जाल से निकलने का उपाय सोचने लगे। अगले दिन रघु फलवाला दरबार में पहुंच गया और फरियाद करने लगा कि उसे उसके फलों का दाम कुछ नहीं दिलवाया जाए। तेनालीरामन को दरबार में बुलवाया गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से कहा, यह क्या मामला है तेनाली? यह व्यक्ति कह रहा है कि तुमने इसके फलों का दाम नहीं चुकाया। कुछ नहीं महाराज, मैं अभी आपके सामने इसके फलों का दाम कुछ नहीं दिए देता हूँ, तेनालीराम ने कहा। तेनालीरामन एक रत्न जड़ित संदूकची दरबार में लेकर आए। संदूकची देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गईं। उसने अनुमान लगाया कि अवश्य ही इस संदूकची में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह अमीर बनने के सपने देखने लगा। तेनालीरामन ने कहा, यह संदूकची खोलो और अपने फलों के दाम ले लो। सपनों में खोए खोए रघु ने संदूकची खोली। संदूकची खोलते ही उसका स्वप्न टूट गया। वह जोर से चिल्लाया, अरे, यह क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। दरबार में जोरदार ठहाका गूंजा। महाराज कृष्णदेव राय भी अपनी हंसी न रोक पाए। अपनी हार पर रघु अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। तेनाली, एक बार फिर तुमने अपने बुद्धि चातुर्य से हमारा दिल जीत लिया। यह कहते हुए महाराज कृष्णदेव ने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर तेनाली को दे दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह तेनालीरामन ने अपनी बुद्धि बल से रघु को निरुत्तर किया
और अपनी बुद्धि की चतुराई से महाराज कृष्णदेव का दिल जीत लिया। बच्चों, ध्यान रखिए, मनुष्य के पास बुद्धि बल से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। आशा करती हूँ आप सभी को आज का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।